पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इंसोम्निया की। इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही बहुत खास टॉपिक से आपसे, जो हमारी जिंदगी में बहुत ही नियामक चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त कविता आपसे रूबरू हो रही हूँ। मैंने कुछ देखा, कहीं आकर कुछ समझा, कुछ जाना। वैसे तो सभी लोग इस चीज को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मैंने सोचा ना कुछ विस्तार पूर्वक आपसे बात करूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी आईज, हमारी आंखें, जो हमारी जिंदगी के लिए एक वरदान है, जिसके बिना हम असहाय हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना उठ सकते, चल सकते, बैठ सकते, सोना। आप थोड़ा सा भी काम होता है आंखों से करते हैं। आप 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद करिए, मौन रखिए किसी के लिए, तो देखिए कितना आप असहाय फील करने लग जाते हो। और जो लोग, जिनकी आज भगवान ने ये चीज नहीं दी, जिनको इससे वंचित रखा, किसी कारणवश उनके साथ ऐसा हो गया, जिनके पास आईज नहीं है, या जो जन्म से ही ऐसे थे, या किसी दुर्घटना में चली गई, उनकी जिंदगी में झांक के देखिए, उनकी जिंदगी में कितना अंधेरा है, और वो कितने असहाय हैं, कितने डिपेंडेंट हैं हर चीज के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और उनकी जिंदगी कितनी जो है वो नीरस है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, किसी की एक चीज लेता है तो उसकी बॉडी की कोई दूसरी चीज जो है वो तेज कर देता है। तो मैंने देखा है, मैंने फील किया है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यंग ओल्ड एज का, अगर किसी की आईज नहीं होती तो भगवान उसका ब्रेन बहुत शार्प कर देता है। वो अपने ब्रेन से ही अपनी ब्रेन को ही अपनी आंखें बनाकर, और वो उसका यूज करता है। लेकिन जिस चीज की हमारी बॉडी में कमी रहती है वो तो रहते ही हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो विल पावर, जो अपनी जिंदगी में विल पावर से जो है, आंखें ना होने पर भी बहुत जो है वो चीजें जो है वो टो टो के, और ऐसे साइड साइड चल के, या ऐसे जो है छू छू के जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों के पास तो देखिए हेल्प होती है, कईयों के पास हेल्प भी नहीं होती। तो लेकिन जिंदगी तो नीरस हो ही जाती है। लेकिन कई लोग जो है वो पढ़ते भी हैं। मैं अपने आपको वाक्य बताती हूँ। मेरे साथ एक लड़का सुंदर सिंह राणा पढ़ा करता था। वो हॉस्टल में रहता था करोड़ीमल कॉलेज के। वहां से लकड़ी के स्टिक से ऐसे कदम नाप नाप के आता, और वो क्लास में बैठ के सुनता, और वो जो था अपने माइंड में सब कुछ समझ लेता। और ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी राइटर देती है, और वो बोलता जाता है और राइटर लिखते जाते हैं। या कई लोग ये ब्रेल लिपि जो होती है वो उसको जो है सीख लेते हैं, और कई बार उससे भी अपना जो है वो पेपर देते हैं। आजकल जो है वो ये ज्ञान विज्ञान की वजह से ये ब्रेल लिपि काफी जो है वो होती जा रही है, लोग इसके अंदर पढ़ाई भी करने लगे हैं। लेकिन इसका आजकल के जीवन में बहुत बच्चों में प्रभाव पड़ रहा है। आजकल मैं देखती हूँ छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो है उनका चश्मा लगाया है। बच्चों को छोटी उम्र में मोबाइल दे दिया जाता है, खाना भी वो टीवी देख रहे हैं, आईपैड पे गेम खेल रहे हैं। छोटी से छोटी चीज में वो, पहले लोग गेम खेलते थे इंडोर आउटडोर सब, मगर आजकल सब चीजें कैलकुलेशन भी मोबाइल पर, हर सीरियल भी, हर गेम भी। तो इससे बच्चों की आंखें बहुत वीक हो जाती हैं, फ्लोटराइज हो जाती है, और कई कई आंखें स्क्वीन, तिरछी, महंगी, कुछ ना कुछ हो जाता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो आज हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए छोटेपन से ही बच्चों को विटामिन और इन सब चीजों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। पहले लोग पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे, आइज थोड़ा बहुत आइज इस्तेमाल करते थे टीवी देखने के लिए, आईपैड पर, मगर इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे जितना अब होने लगा है। इसीलिए उनको कोई इतनी बीमारी, उनके दूर का पास का चश्मा नहीं लगा होता था। मगर आजकल बच्चों के बहुत ही जल्दी उम्र में जो है वो चश्मा लग जाता है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में चश्मे के साथ साथ उनके ऊपर बस्ते का भी इतना बोझ होता है। लेकिन जो है फिर भी माँ बाप इस चीज से वो नहीं रहते हैं कि हम अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा ध्यान जो है दें। आजकल बहुत अच्छा जमाना आ गया है, बहुत आइज के इलाज होते हैं, और कई लोग तो अपनी आंखें भी डोनेट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो जो है इस जिंदगी से जा ही रहे हैं, हम जो है किसी दूसरे की जिंदगी को रोशनी उजागर कर देते हैं। मगर ये कुछ टाइम में ही अगर उनकी आइज निकाल कर आइज बैंक को वाले आकर ले लें तभी लग पाते हैं। तो यही मैं सोच रही थी कि आइस कितनी नियामत चीज है, और आइस के बिना जो है वो इंसान कितना असहाय जो है वो फील करता है। हर चीज, कहीं घूमने जाना हो, कहीं ड्रेस पहननी हो, कहीं मूवी जाना हो, कुछ अपने को ही देखना हो कि हम कैसे लग रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल असहाय हो जाते हैं।
उन्हें अपने आप के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी आजकल बहुत जो है विज्ञान का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। इसलिए इस चीज़ की कद्र कीजिए, बहुत सँभाल के रखिए। ये चीज़ जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो मैं यही पर मैं आई भी हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आइस के कितने पेशेंट जो हैं वो रोज़ जो है वो अपनी 100 तकलीफ़ें लेके अ, आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जो है वो आते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, आप अपनी इस कीमती बेशकीमती हीरे को बहुत सँभाल के रखिए। धन्यवाद।